हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लंजका एंड विंग का अचानक से शादी हो गया था एंड विंग को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका शादी हो चुका है। अब मिस्टर लन एंड विंग एक होटल में हैं। उन लोगों ने एक साथ डिनर किया। जब वो दोनों डिनर कर रहे थे, खाना तो बहुत टेस्टी था, बट विंग का नज़र खाने पर नहीं, मिस्टर लन के ऊपर था। वो खाना तो खा रहा था, बट वो कंटिन्यूअसली मिस्टर लान को देख रहा था। उसका हर एक स्टेप देख रहा था। वो देख रहा था मिस्टर लान कितना शांत है, वो कितना शांति से खाना खा रहे थे, जैसे कि उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है। डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद मिस्टर लान एंड विंग अपने रूम पे चले गए। देन मिस्टर लान नहाने के लिए बाथटब पे चले गए। इनकीपर ने उनके रूम पे कोई भी प्राइवेसी स्क्रीन नहीं दिया, बिकॉज ऑफ कोर्स वो दोनों हस्बैंड्स है, मैरिड है, तो उनके बीच में कोई भी प्राइवेसी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल जब मिस्टर लान नहा रहे थे, विंग ने एक बार भी बाथटब की तरफ नहीं देखा। वो उसी रूम पे था, बट वो वॉल की तरफ देख रहा था। उसने बहुत कंट्रोल किया अपने गेज को। उसका बहुत मन कर रहा था अपने हस्बैंड को देखने का, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया। मिस्टर लान नहा के बाथटब के बाहर आ गए एंड उन्होंने 3 नाइट रोब्स पहन लिया। अब विंग की बारी थी नहाने का, तो विंग बाथटब पे चला गया एंड नहाने लगा। जब विंग नहा रहा था, विंग देख रहा था कि मिस्टर लान विंडो के पास बैठ के एक लेटर लिख रहे हैं। वो एक थीन कपड़े पहने थे, तो विंग ने अपने गेस को टर्न कर लिया, क्योंकि उसे पता है ये बैड मैनर है किसी हाफ नेकेड इंसान को देखना, स्पेशली ओमेगा। हाँ, विंग को पता है कि वो दोनों मैरिड है एंड वो देख सकता है, बट स्टिल विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। जब विंग बाथटब पे नहा रहा था, उसे याद आ रहा था कि मिस्टर लान ने भी कुछ टाइम पहले यहाँ पर ही नहाया है। ये सोचकर ही विंग को थोड़ा हॉट फील हो रहा था। एनीवेज, कुछ टाइम बाद वो नहाकर बाथटब के बाहर आ गया एंड 3 नाइट रोब्स पहन लिया। एंड तभी उसने देखा कि मिस्टर लान का लेटर भी कंप्लीट हो चुका है एंड उन्होंने सील करके उस लेटर को साइड में रख दिया। दिन वो बेड पे चले गए। जैसे ही मिस्टर लान बेड पे गए, विंग को रियलाइज़ हुआ कि इस रूम पे सिर्फ एक ही बेड है। ये देख के विंग को थोड़ा पैनिक आ गया। उसने कहा, यहाँ पर सिर्फ एक ही बेड है। ये सुन के मिस्टर लान ने विंग की तरफ देखा और कहा, हम मैरिड है। ये बोल के मिस्टर लान पिलो के ऊपर सो गए, बट विंग वहाँ पर ही खड़ा था। वो सोच रहा था, ऑफ कोर्स वो दोनों मैरिड है एंड ये नॉर्मल है, बट फिर भी विंग को बहुत ही अजीब लग रहा था। एनीवेज, वो बेड पे गया और कहा, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि हम मैरिड है एंड इस इवनिंग को ही हमने शादी किया। मेरा मेमोरी इतना भी बुरा नहीं है, यू नो। ये बोल के विंग ने हंसा। दिन वो अपने हस्बैंड के पास जाके सो गया। सोने के बाद वो सोच रहा था कि आज उसे अपने आप को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि यूजुअली वो बेड पे अकेला सोता है, उसके साथ कोई भी हस्बैंड या फिर और कोई नहीं रहता, तो वो कैसे भी करके सो जाता है। उसका अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, बट आज उसके पास उसका हस्बैंड है, उसका प्रिटी हस्बैंड, तो उसे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। तो विंग स्टीफ होके सो गया, बट उसका हस्बैंड शायद ये सब नहीं सोच रहा। उसका हस्बैंड उसके पास आया एंड उसके चेस्ट पे अपने हाथ रखा एंड बहुत ही क्लोज आ गया। रूम डार्क था, बट स्टिल विंग फील कर सकता था कि उसका हस्बैंड उसे देख रहा है। विंग ने कहा, यस, मेरे हस्बैंड को कुछ चाहिए? मिस्टर लन ने कुछ भी नहीं कहा। विंग लंचा को देख तो नहीं पा रहा था, बट वो फील कर पा रहा था कि उसका हस्बैंड उसे एक्सपेक्टेशन के साथ देख रहा है। विंग आई भी स्टिल था। कुछ मोमेंट बाद मिस्टर लन ने साई किया और कहा, हमें हमारे मैरिज को कंप्लीट करना चाहिए एंड चाइल्ड कंसीव करना चाहिए। ये बोल के मिस्टर लन विंग के नेक लाइन पे अपने फिंगर को फेरने लगा एंड देन उन्होंने अपने फिंगर को विंग के कपड़ों के अंदर लेकर गया। विंग इतना पैनिक हो उठा कि वो चिल्लाना चाहता था। वो मन ही मन में सोच रहा था, तुम्हें रेस किसने किया है? मुझे अभी कभी उनके नाम बोलो, मुझे उनसे बात करनी है। क्या उन्हें पता भी है कि उन लोगों ने किस तलवार को इस दुनिया पे अनलिस्ट किया है? क्या तुम जानते भी हो कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? बट विंग ने ये सब नहीं कहा। उसने हंसा और कहा, वेल, हमें इतनी जल्दी भी नहीं है। मैं कोई अनरीजनेबल इंसान नहीं हूँ, यू नो। मुझे समझ में आता है कि इस चीज़ को टाइम लगता है, सालों लग जाता है। विंग अंदर ही अंदर बहुत ही पैनिक फील कर रहा था, डिजी फील कर रहा था, क्योंकि सच बात तो ये है कि किसी को नहीं पता येलिंग पैट्रियार्क एक वर्जिन है। उसने लाइफ में किसी को भी टच नहीं किया। उसे पता भी नहीं ये सब करते कैसे हैं।
टच तो दूर की बात है, उसने आज तक कभी भी किसी को किस तक नहीं किया। मिस्टर लन ने एक डीप शाई किया एंड वो उठकर बैठ गए। विंग ने बेडशीट को टाइटली पकड़ लिया। वो बहुत ही पैनिक हो गया। मिस्टर लन विंग की तरफ देखे एंड वो फ्रोन्ड हो गए। उन्होंने कहा, कंसीव करने में टाइम लगता है एंड इसीलिए हमें अभी से ट्राई करना चाहिए। ये सुनकर विंग को समझ में नहीं आया कि उसका हस्बैंड क्या कहना चाहता है। इससे पहले वो कुछ पूछता, उसका हस्बैंड उसके ऊपर आ गया एंड विंग के कपड़े खोल दिया। मूनलाइट विंडो से होकर विंग के हस्बैंड के ऊपर पड़ रहा था। अब विंग अपने हस्बैंड को देख पा रहा था। विंग का नज़र पहले मिस्टर लन के चीक के ऊपर गया, देन उसके माउथ के ऊपर, देन उसके जॉ की तरफ एंड धीरे धीरे उसके नेक के ऊपर। विंग को अभी पता नहीं कि उसे क्या करना होगा, उसे स्टार्ट कहाँ से करना होगा, उसे कुछ भी नहीं पता। बट उसे ये पता है कि लव मेकिंग करने के लिए पहले कपड़े उतारना पड़ता है। तो विंग ने लंजे के अपर रोब्स को उतार दिया। अब मूनलाइट लंजे के बॉडी के ऊपर पड़ रहा था एंड अब विंग मिस्टर लन के स्किन को देख पा रहा था, जो बहुत ही स्मूथ एंड पेल है। धीरे धीरे विंग मिस्टर लन के बॉडी को एडमायर कर रहा था, पहले उसके नेक को, देन उसके बियर चेस्ट को, देन धीरे धीरे उसका नज़र नीचे जा रहा था। मिस्टर लन का सेंट अब पूरे रूम पे फैल चुका था। विंग को बहुत ही हॉट फील हो रहा था। धीरे धीरे मिस्टर लन का सेंट विंग को पागल कर रहा था। मिस्टर लन ने अपने दोनों हाथों को विंग के शोल्डर्स पे टाइटली रखा। अब विंग और भी ज़्यादा हॉट फील कर रहा था क्योंकि उसके हस्बैंड का स्मेल बहुत ही अच्छा है। विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। अब विंग का टेंशन धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसके हस्बैंड का सेंट, उसके हस्बैंड के बॉडी के वेट, हर एक चीज़ विंग को पागल कर रहा था। तभी विंग ने कहा, वेल, मेरे हस्बैंड ने सही कहा, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे लेजी नहीं होना चाहिए, बट क्या हम फर्स्ट किस नहीं कर सकते? उसे लगा कि ये बात सुन के उसके हस्बैंड को हंसी आ जाएगी। उन्हें लगेगा कि विंग पागल है, बट ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर लन लीन्ड हुए एंड विंग को किस करने लगे एंड विंग को बहुत अच्छा फील हुआ। ये उसका फर्स्ट किस था एंड विंग को इतना अच्छा फील हो रहा था कि वो कह नहीं पा रहा था। मिस्टर लन ने किस करते हुए विंग के अपर रोब्स को कम्प्लीटली उतार दिया। देन वो धीरे धीरे अपने फिंगर को विंग के चेस्ट में, देन बेली पे फेरने लगे। विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। देन मिस्टर लन ने विंग के लोअर गारमेंट्स को भी उतार दिया एंड खुद को भी। एंड देन फाइनली उन लोगों ने लव मेकिंग स्टार्ट किया। उनका लव मेकिंग कुछ टाइम तक चला एंड फाइनली वो ओवर हुआ। उनका लव मेकिंग हो जाने के बाद मिस्टर लन विंग के चेस्ट के ऊपर एक कैट की तरह सो गए एंड विंग ने अपने हाथों को मिस्टर लन के ऊपर रैप कर लिया। मिस्टर लन डीप स्लीप में सो गए, बट विंग अभी तक जागा हुआ था। वो आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था आज रात उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो प्रॉपर है, राइट? क्योंकि वो दोनों मैरिड है एंड ये उनका वेडिंग नाइट है, तो ये सब करना तो नॉर्मल है। विंग ने कुछ भी बुरा नहीं किया, उन लोगों ने कुछ भी बुरा नहीं किया। लव मेकिंग के टाइम उन दोनों के हार्ट बीट फास्ट हो गया था। अब धीरे धीरे वो स्लो हो रहा था। विंग का हस्बैंड उसके चेस्ट के ऊपर पीसफुली सो रहा था। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने हस्बैंड को रैप करके वो भी सो गया। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग विंग अपने हस्बैंड को रेडी होते हुए देख रहा था। वो अपने हस्बैंड के हर एक स्टेप को फॉलो कर रहा था, ठीक से देख रहा था और देख रहा था उसका हस्बैंड कितना परफेक्ट है, वो कितना परफेक्टली अपने आप को रेडी करता है। उसके कपड़े, उसके रिबॉन्स, हर चीज़ परफेक्ट है। उन लोगों ने अपने आप को ड्रेसअप किया एंड देन वो दोनों नीचे आ गए ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद उसके हस्बैंड ने इनकीपर को पे किया एंड देन वो दोनों वहाँ से निकल गए। अब वो दोनों रोड के ऊपर आ गए। रोड पे आने के बाद उसका हस्बैंड विंग की तरफ देखने लगा। पहले विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका हस्बैंड उसे देख क्यों रहा है। कुछ टाइम बाद विंग को समझ में आ गया कि उसका हस्बैंड उसके घर जाने का डायरेक्शन पूछ रहा है। ये सोच के विंग पैनिक हो गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने सिर्फ एक रास्ता दिखाया एंड उसके हस्बैंड ने नोट किया। वो दोनों उस रास्ते से जाने लगे। अगर विंग चाहता तो वो दोनों तलिस्मा के थ्रू उसके घर पे पहुंच जाते, बट विंग ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि वो अपने हस्बैंड से कह सके कि उसका हस्बैंड जो ग्रैंड वेलकम का एक्सपेक्ट कर रहा है वो नहीं होने वाला। विंग के पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं दे सकता अपने हस्बैंड को।
ये सोच के विंग को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो तो अपने हस्बैंड का नाम तक नहीं जानता, जिससे उसने शादी किया उसका उसे नाम ही नहीं पता। तो उसने कहा, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। उसके हस्बैंड ने कहा, लानजान, कर्टसी नेम लांग वांगजी। ये सुन के विंग ने कहा, ओह। ये सुन के विंग को थोड़ा हंसी आ रही थी, क्योंकि उसने लांग वांगजी का नाम पहले भी सुना है। उसे रियलाइज़ हो गया कि लांग वांगजी, आई मीन उसका हस्बैंड, ट्विन जेट्स में से सेकेंड जेट है, क्योंकि ऑफकोर्स फर्स्ट जेट तो क्लैन लीडर है, वो विंग से शादी नहीं कर सकता, तो ये सेकेंड जेट ही होंगे। एंड लांग वांगजी सेकेंड जेट का नाम है। तभी विंग सोच रहा था कि सेकेंड जेट ऑफ लांग वांगजी ने उससे शादी किया, येलिंग पैट्रियार्क से। ये सोच के विंग को बुरा भी लग रहा था एंड हंसी भी आ रही थी। देन विंग ने कहा, तुम मुझे विंग बुला सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। ये बोल के विंग सोच रहा था बहुत साल हो गए किसी ने उसे इस नाम से नहीं बुलाया, सब उसे येलिंग पैट्रियार्क कह के बुलाता है। उसे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम किसने उसे इस नाम से बुलाया था। ये सब सोचते हुए जब उसने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, उसने देखा कि लंजा के फेस में एक छोटा सा स्माइल था, बट कुछ सेकंड के लिए, एंड लंजा के फेस में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन था। तभी लंजा ने कहा, विंग। ये बोलने के बाद लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, एंड ये नाम सुन के विंग को बहुत ही अच्छा लगा। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, वेल आई थिंक तुम्हें अपने फैमिली को सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा, है ना। ये बोलने के बाद विंग को और भी ज़्यादा पैनिक फील होने लगा। वो सोच रहा था अगर लान फैमिली को पता चल गया कि लानजान ने उससे शादी किया है तो वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि उसने ज़बरदस्ती लंजा से शादी किया है, क्योंकि ऑफकोर्स लानजान ट्विन जेट्स में से एक है, सबके लिए बहुत ही प्रीशियस है। शायद विंग के खिलाफ सब लोग वॉर करेंगे। तभी लंजा ने नोट किया और कहा, मैंने एक लेटर लिखा है एंड वो इनकी पर उस लेटर को डिलीवर कर देंगे। दिन लंजा ने बताया कि उसने लेटर में क्या क्या लिखा है। लंजा ने लिखा है, ऑनर्ड एल्डर्स, मैंने येलिंग पैट्रियार्क के साथ शादी किया है एंड मैं उनका चाइल्ड बियर करूँगा। हम कल उनके घर माउंटेन्स में जाने वाले हैं। आप हमें नेक्स्ट फेस्टिवल डे पे विजिट कर सकते हैं। वार्मेस्ट रिगार्ड्स फ्रॉम योर डिसिपल। ये सुन के विंग अंदर अंदर ग्रोन कर उठा। वो सोच रहा था वेन रुआन को मारने के बाद शायद लान फैमिली लांग वांगजी को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। विंग को पता नहीं कि तब वो क्या करेगा। ये सोच के विंग ने लंजा की तरफ देखा, बट लंजा तो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। उसके फेस में कोई भी टेंशन वरी कुछ भी नहीं था। ये देख के विंग ने शाई किया। उसे फील हुआ कि उसका हस्बैंड अपने माइंड चेंज करने वालों में से तो नहीं है। लंजा अपने प्रॉमिस से वापस नहीं जाएगा, बट अगर कहीं भी लंजा ने अपने माइंड चेंज किया तो विंग उसे नहीं रोकेगा। विंग लंजा को फोर्स नहीं करेगा। अगर लंजा अपने घर जाना चाहता है विन रुआन के डेथ के बाद तो विंग उसे जाने देगा। विंग ने अपने नेक के बैक को रब किया और कहा, एक लेटर, अच्छी बात है, आई होप इससे काम हो जाएगा। लंजा ने नोट किया। वो दोनों ऐसे ही चल रहे थे, तभी वेदर चेंज हो गया एंड विंग को फील हुआ कि अभी बारिश होने वाला है एंड विंग नहीं चाहता कि उसका हस्बैंड बारिश में भीग जाए, तो उसे अभी तलिस्मा का यूज़ करना ही होगा। तो विंग ने तलिस्मा का यूज़ किया एंड लंजा ने ऑब्जेक्ट भी नहीं किया। वो दोनों तलिस्मा के थ्रू उसके घर के सामने पहुंच गए। जैसे ही वो लोग अपने घर के सामने गए, विंग पैनिक हो उठा। ये पहली बार था जब विंग को अपने घर के ऊपर एशम्प्ट फील हो रहा था। इससे पहले उसे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि वो अकेला रहता था, बट अभी उसके साथ उसका हस्बैंड है एंड विंग को बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये घर उसके हस्बैंड के लिए सूटेबल होगा। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, गिल्टी फील हो रहा था। वो सोच रहा था कि लंजा कैसे रिएक्ट करेगा, बट फॉर्चुनेटली लंजा ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, कोई भी कंप्लेन नहीं किया। वो चुपचाप घर के अंदर चला गया। उसने घर को ठीक से देखा, बट कुछ भी नहीं कहा। नहीं उसने डांटा, नहीं ग्लेयर दिया, कुछ भी नहीं। देन लंजा ने एक क्लीन कपड़ा लिया एंड टेबल को साफ करने लगा। विंग बिल्कुल डंप हो चुका था उस जगह। वो सिर्फ अपने हस्बैंड को देख रहा था। लंजा ने टेबल को क्लियर किया एंड देन उसने एक लकड़ी लिया एंड फायर जलाया। देन लंजा ने अपने मनी पाउच विंग के हाथों में दिया एंड एक शॉपिंग लिस्ट दिया। उसने कहा कि उसे राइस चाहिए, सॉल्ट चाहिए एंड फिश, कैबेज, सोप एंड थ्रेड चाहिए। एंड उसने ये भी कहा कि विंग भी अपने पसंद का कुछ भी खरीद सकता है। लंजा ने कहा कि विंग शॉपिंग करने जाए एंड तब तक लंजा सब कुछ साफ कर लेगा।
विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो वहाँ पर ही फ्रंट खड़ा रहा एंड अपने हस्बैंड को देखने लगा, बट लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। वो अपने काम में बिजी हो गया। विंग कुछ मोमेंट के लिए वहाँ पर ही खड़ा रहा एंड सब कुछ देखने लगा। उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था। देन उसने एक डीप शाई किया। वो मार्केट में घूम रहा था। वो सोच रहा था कि ज़रूर उसका हस्बैंड चाहता है कि वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह रहे एंड यही तो नॉर्मल है, ऐसा ही होना चाहिए। बट स्टिल विंग को बहुत ही अजीब लग रहा था कि उसके साथ ये सब हो रहा है। उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। जब वो ऐसे ही मार्केट में घूम रहा था, उसने बहुत सारे कपल्स को देखा, यंग कपल्स, ओल्ड कपल्स, ऐसे कपल्स को भी देखा जो अपने बच्चों के साथ आया है। ये देख के विंग सोच रहा था ऐसा ही तो होता है फैमिली, एंड अब विंग भी ऐसा होने वाला है। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन उसे लगा कि उसे जल्दी शॉपिंग कर लेना चाहिए क्योंकि उसका हस्बैंड उसके लिए वेट कर रहा है। तो उसने वो सब कुछ खरीदा जो उसके हस्बैंड ने कहा था। इतना सब कुछ खरीदने के बाद भी मनी पाउच में अभी भी बहुत सारा मनी था। ये देख के विंग सोच रहा था लंजा बिल्कुल प्रिपेयर होके आया था कि वो येलिंग पैट्रियर्क को अपना सारा मनी दे देगा, इसलिए वो इतना सारा मनी लेकर आया था। एनीवेज, शॉपिंग करने के बाद विंग को लगा कि उसे अपने हस्बैंड के लिए कुछ और भी लेके जाना चाहिए, लाइक कुछ गिफ्ट। तो विंग ने अपने हस्बैंड के लिए एक केक का बॉक्स एंड कुछ ड्राइड पम्स खरीदा। अब वो वापस जाने लगा। जब वो वापस जा रहा था, वो सोच रहा था कि ये मनी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले ही विंग को कुछ करना होगा। वो सोच रहा था लोग अपने फैमिली के लिए जॉब करते हैं तो विंग भी करेगा एंड वो अपने फैमिली को सब कुछ प्रोवाइड करेगा। एनीवेज, फाइनली वो अपने घर पहुंच गया एंड वो अपने बैग्स को टेबल के ऊपर रख दिया जहाँ पर बहुत सारा फूड था। बहुत टाइम बाद विंग ने इतना सारा फूड खरीदा क्योंकि वो खुद के लिए कहीं भी फूड नहीं खरीदता था। बिकॉज जब उसके पास मनी होता था तब वो बाहर खा लेता था, एंड जब उसके पास मनी नहीं होता था तब वो कुछ भी नहीं खाता था। एंड उसका गोल्डन कोर बहुत ही स्ट्रांग है तो वो बिना खाए रह सकता था। लंजन ने नोट किया एंड सारी चीज़ों को अनपैक किया। देन लंजन अपने हेयर को टाई किया एंड वो काम पे लग गया। वो चीज़ों को लेकर कुकिंग स्पॉट पे चला गया, वही स्पॉट जहाँ पर विंग मंथ पे शायद एक बार ही जाता है। लंजन ने फायर ऑन किया एंड वो फिश को अनपैक करने लगा एंड राइस को भी। देन लंजन ने एक बकेट लेकर विंग के हाथों में रख दिया और कहा हमें पानी चाहिए। तो विंग नोट किया एंड वो बाहर चला गया पानी लेने के लिए। वो बहुत सारा पानी लेकर वापस आ गया एंड वो टेबल पे आकर बैठ गया। दिन वो लंजा को कुकिंग करते हुए देखने लगा। कुकिंग हो जाने के बाद उन दोनों ने एक साथ लंच किया। जब वो दोनों लंच कर रहे थे, लंजा विंग को क्लोजली देख रहा था। विंग फील कर सकता था कि लंजा उसके हर एक मोमेंट को देख रहा था। देन विंग ने कुछ सॉल्ट एंड चिलीज अपने मील पे ऐड किया एंड ये चीज़ लंजा ने नोटिस किया। विंग के पास और कोई रास्ता नहीं था। खाना तो बहुत अच्छा था बट थोड़ा ब्लैंड था। बट सेकेंड टाइम जब विंग ने फूड लिया तब उसने चिली ऑयल्स नहीं लिया। उसे लगा शायद लंजा को बुरा लगेगा एंड वो गुस्सा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। लंजा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। इनफैक्ट उसने खुद चिली ऑयल का जार विंग के हाथों में दे दिया। उसने कहा क्लाउड हाउसेस में स्पाइसी मना है, हम वहाँ पर स्पाइसी फूड नहीं खाते, इसलिए मुझे पता नहीं था, बट मैं नेक्स्ट टाइम इसका ख्याल रखूँगा। ये सुन के विंग ने ग्रेटफुली नोट किया एंड देन उन दोनों ने एक साथ लंच किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।